नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। निशा है आपके साथ और इसके साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। खबर की शुरुआत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शिवराज अपनी साख बचाने में लगे हैं तो कमलनाथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की कवायद में। ऐसे में जमीनी हकीकत से एबी न्यूज ने आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। एबी न्यूज के कार्यक्रम चलते चलते में बुधनी विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। देखिए एबी न्यूज संवाददाता हमीद बेग के साथ सहयोगी गुरुदयाल यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं हमीद बेग और हम लेके आए हैं एबी न्यूज अजय भारत की ओर से एक विशेष कार्यक्रम चलते चलते, जो हम आपको मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर जाके वहां के मतदाताओं का क्या है रुझान, वो क्या है उनके दिल में, जानेंगे जमीनी हकीकत चलते चलते। हम चलते चलते होटल पे काफी पब्लिक है और हम क्या है यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपको विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं और पिछले भी 4 बार से मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है और कौन इसमें कांग्रेस आगे रहेगी या बीजेपी कैसे बाजी मारेगी? क्योंकि हमारे गांव में आज 18 साल से एक भी मकान नहीं है। प्रधानमंत्री ने मकान बन एक मकान नहीं है। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी, हम भाजपा को वोट नहीं जानते हो या ना जानते, हम कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। ये इनका कहना है कि हम कांग्रेस को प्रत्याशी को जाने या न जाने, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप बताइए मान साहब, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर? कांग्रेस और बीजेपी को तो शायद मामा जीत जाए, लेकिन सरकार कांग्रेस बारिश में और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर ग्राम के अंदर स्कूलों की स्थिति जर्जर है। यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है। ये है मेन समस्या। हम चलते हैं आगे चलते जी के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, उनका निवास यहीं पर है। ये बुधनी विधानसभा और ये शाहगंज की सबसे प्रचलित होटल है। यहाँ पर हर किस्म का आदमी आता है। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति भाई साहब यहाँ को लेकर नंबर 1 शिवराज जी की वजह से तो और क्या स्थिति है भाई चुनाव को लेकर यहाँ पर? अरे तो एक स्थिति है, बीजेपी है बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। और क्या, एक नंबर है। क्यों, उसका कारण? कारण आप तरक्की तो देख रहे हो, लोग खुश हैं और जनता खुश हो जाए। बताइए, आप बताइए। ये शिवराज जी में यहाँ पे भार्गव जी का आतंक है। लोग मुंह नहीं खोलते हैं, पर यहाँ से कांग्रेस जीत के जाएगी। चौहान सिंह बड़े चेयरमैन बख्तरा, शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा प्रत्याशी है। उनकी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही है, लाडली बहना वगैरह। यहाँ से एक पोलिंग हरिजन है जो वो कांग्रेस जीती थी। इस बार 5 पोलिंग में बीजेपी जीते, 5 पोलिंग बीजेपी जीते। इनका दावा है कि 5 पोलिंग बीजेपी जीत गई। हम यूँ ही चलते चलते एक किराने की दुकान पे आए और जानते हैं कि क्या है इनकी राय। भैया, यहाँ से बुधनी विधानसभा से विक्रम मस्ताल जी भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि जनता में एक आक्रोश है। सीएम साहब ने यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। लाडली बहनों के आवास का भी एक जुमला दिया गया था लॉलीपॉप के रूप में, जो लाडली बहनों को बोला गया था आवास के लिए, उनको ना दिया गया, ना 450 में सिलेंडर दिया गया, ना ही जो आवास स्वीकृत थे। मैं खुद जौनतला पंचायत में उप सरपंच हूँ। मेरी पंचायत में 99 आवास स्वीकृत थे, जिनका हमने बकायदा फोटो खींच के साइट पे अपलोड भी कराया, लेकिन वो आवास आज तक नहीं मिले। कहाँ गए वो आवास? नाली। शिवराज जी तो दावा करते हैं कि हमने बुधनी के अंदर काफी विकास करा है बुधनी विधानसभा। सब झूठ बोला जाता है। अगर दावा होता तो दिखता भी तो। मैं गांव से ही हूँ, मैं ग्राम पंचायत में उप सरपंच हूँ। मुझे नहीं पता कि आज मेरे गांव में जो विकास कार्य चल रहे हैं, मैंने उनकी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल रखी है कि जो ठेकेदार पर्यटन विभाग की तरफ से आए हुए हैं, वो ना ड्राइंग दे रहे हैं, ना एस्टीमेट दे रहे हैं, अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। हमने उनसे मांगा कि हमें आप ड्राइंग को एस्टीमेट दो, आप किस आधार पर काम कर रहे हो, लेकिन नहीं दिया जा रहा। सब धांधल है। शिवराज जी की योजना है जो धरातल पर नहीं उतर रही। बिल्कुल नहीं उतर रही। सब उनके भाजपा के जो नेता है
वो लोग गोलमोल कर रहे हैं बीच में, कुछ भी नहीं होता। बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं गरीबों के, हमने बनवा के लाए, लेकिन भाजपा के नेता उनको रुकवा देते हैं। निकाली जाती है, उन योजनाओं का लाभ जनता तक ना पहुंचे उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है। पीएम आवास योजना में आप उठाइए, जिन्हें मिलना चाहिए, जो पात्रता में बैठते हैं, उन्हें ना दिए जाने के बावजूद किसको दिए हैं? भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज्यादातर मिले। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 आवास योजना के घर दिए हैं। अभी जैसे लाडली बहना योजना निकाली है, इस योजना में काफी बहनें अभी भी निराधार है इस चीजों से, इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें। कमलनाथ जी की नकल की गई, कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना निकाली, हर काम उसी बेस पे इन्होंने 3-3 महीनों में किया है। 18 साल से ये क्यों नहीं कर पाए? कुल मिला के इनका आरोप है कि जो योजनाएं निकाली जा रही है शासन द्वारा, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त। भाई चुनाव है 17 तारीख को, ये मालूम है? हाँ। कैसा क्या रहेगा बुद्धि विधानसभा में? कहेंगे किसको वोट दोगी? दे देंगे बाबे तो समझ। अम्मा इस बार पूरी पंजा। हाँ किसको? हाँ तुम्हारे नाम नहीं मालूम नहीं? हाँ। चलो बताना नहीं चाह रही हूँ भाई। 17 तारीख को चुनाव है, आपको मालूम है? ये तो मालूम, पर मैं लंगड़ी हूँ, मैं सुनते नहीं तो वोट किसको देंगे? वोट दादा देंगे हमारी भी, सबकी दादा देंगे। हमारी लड़की बहू है, दादा है, हमसे बनते नहीं। किसको देंगे? अब मालूम हो दादा किसको देगा। अपन को नहीं मामा की योजनाओं का फायदा मिला? आपको मामा की योजना फायदा मिला? हाँ मिला फायदा, क्या क्या मिला? सब कुछ मिला। लाडली बहना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। इस पर क्या इरादा है? बस वही इरादा है, किसको? जो मदद करता है उसी के लिए। अपन बताओ। हमें तो नहीं मिला फायदा, लेकिन हम फिर भी वोट उनको ही देंगे। ऐसा क्या? हाँ। ना हमारा लाडली बहना योजना का हुआ, ना हमारे को वो गैस सिलेंडर मिला, लेकिन हम उनको ही देंगे वोट। हम इसलिए क्योंकि वो हम गरीब है तो क्या हो गया, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, उनको ही देंगे हम वोट, मामा जी को। तो कोई बुराई नहीं। बहुत सी महिलाएं अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, लेकिन बहुत सी ज्यादा से महिलाएं मामा से खुश हैं और उनको वोट देने के लिए तत्पर है। देखते हैं आगे। पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है और 18 साल से मामा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव में क्या रहेगा, कैसा रहेगा? मामा का चुनाव लड़ा रहे हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा और क्या रहेगा, कांग्रेस आएगी, बीजेपी अरे तो बीजेपी लाएगा और क्या है। हाँ लाएगा। वोट दोगी? मामा को वोट देंगे ना। आपको पैसा, आपके अंदर पैसा मिलता है लाडली बहना का? मिलता है, आपको भी मिलता है? सबको मिलता है। पैसा तो सामान मिल रहा है, मतलब रास्ता हमारी कच्ची डाली और कीचड़ में से निकल रहे हैं वार्ड नंबर 5 से हम, स्कूल के पीछे से। और हमारी उधर पूरे में नाली बनी है ना, और रास्ता बनी है, कुछ नहीं बना, कीचड़ मस्ती है खूब। मामा को वोट देने को तैयार है, मामा से कोई समस्या नहीं है यहाँ की बहनों को, लेकिन मेन समस्या है वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ है, इसके लिए लोग अधूरा पड़े हुए। नाली नहीं बनी है, मामा को ही दे। पुराने जो कानून पुराने हैं तो वही कानून चला रहे मामा ने और कोई नए काम तो नहीं। हमें नहीं डाला, हमने लॉलीपॉप पकड़ाई और क्या मामा ने और क्या किया, खरा सबको वोट मांगने के लिए। इतने दिनों से क्या लाडली बहना मर गई थी, इतने दिनों से कोई लाडली बहना नहीं थी। 14-15 साल हो गए, 24 साल हो गए जब से लाडली बहना कहाँ गई थी। अब याद आ गई वोट के टाइम पे लाडली बहना की। खरीद रहे वोट खरीद रहे हैं और क्या, 15 साल वोट खरीद रहा है। इस बार परिवर्तन होना चाहिए, पंजा आना चाहिए। मैं तो कांग्रेस में ही डालूंगी, तो बस सिर्फ झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कार्तिक भैया आ रही है। कार्तिक भैया आ रहे हैं? हाँ कार्तिक भैया। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कार्तिक चौहान आ रही है। तो कार्यक्रम क्या है? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर?
हमारे मामा जी आ रहे हैं। मामा जी आ रहे हैं? हाँ, कार्तिक भाई आ रहे हैं। तो किस सिलसिले में आ रहे हैं? पता नहीं। बताइए, मामा की योजनाओं का आपको लाभ मिला है? मिला है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? इस बार सरकार क्या कैसी बनना चाहिए? सरकार हमारी मामा की बनना चाहिए। आप बनाओ, आपको। हाँ, शिवराज सिंह भैया बनेगी सरकार। शिवराज सिंह भैया ही बनेगा। बन जा। क्यों? कुछ बताएंगे? हमारा शुरू से वही नेता है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बुधनी विधानसभा। यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 4 बार से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसका बेनिफिट कांग्रेस किस तरीके से उठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने यहाँ पर टीवी सीरियल हनुमान में भूमिका निभा चुके विक्रम मस्ताल को खड़ा किया है। यहाँ का मतदाता साइलेंट है, यहाँ कोई विशेष मुद्दे नहीं है। यहाँ जो मुद्दे हैं वो ज़्यादातर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के हैं। विकास के मुद्दे भी कुछ जगह सामने आए हैं जहाँ विकास नहीं हो पाया है पिछले 20 वर्षों में। लाडली बहनाएँ जहाँ मुख्यमंत्री की ओर आकर्षित हैं, तो वहीं कुछ लाडली बहनाओं ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया है। मुख्यमंत्री की ओर से उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान और पत्नी श्रीमती साधना चौहान उनके लिए कैंपेन संभाले हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल अपनी युवा टीम के साथ बराबर सघन दौरे कर रहे हैं और लोगों से घर घर जाके वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को बुधनी का वो साइलेंट मतदाता जो अभी कहने से पूरी तरह से बचा हुआ है, किसके पक्ष में जाएगा और यहाँ के परिणाम क्या होंगे, ये आने वाला समय बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। हम आपको बताते रहेंगे चलते चलते। यहाँ हम जनता से जानेंगे, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है। दादा, क्या नाम आपका? अबे इत्याद भैया ये कई तरफ चल रही। क्या चल रहा है? मामा जी की कह रहे हैं सब। मामा की क्या? आप किसको वोट डालेंगे? अब हम तो हमरो मत गुप्त रहे हम। क्यों, आप डरते हैं क्या मामा से? ना मामा से डरे न राजकुमार से डरे। फिर आपके गांव में विकास हुआ है कुछ? अब विकास तो मैं खुद देख रहा हूँ, हम क्या बताऊँ। आप क्या माहौल चल रहा है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? हमारे इधर का बीजेपी का माहौल है भाई साहब। बीजेपी का क्यों माहौल है आपके गांव का विकास? अब वो करीबी के हिसाब से थोड़ा चल रहा है और क्या। तो करीबी के हिसाब से आपके गांव में तो विकास इस तरह से है नहीं कुछ। अब विकास जो कुछ सामने है गाँव बस्ती के हिसाब से क्या एक तरफा जाएगा वो तो। नहीं तो आपको क्या क्या मिला भारतीय जनता पार्टी सुविधा है? कोई सुविधा नहीं मिली अभी। फिर आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए? अब वोट क्या करे जाए, मामा है वो। मामा है उसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी वोट कर देंगे, आपको विकास भी तो देखना है आपका। विकास सरकार विकास के लिए बनाई जाती है। सरकार तो खैर देखते हैं अब किसकी आती है, अभी कोई कह सकता है क्या। आप किसको करेंगे वोट? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों करेंगे आप? करूंगा मैं तो कांग्रेसी हूँ कट्टर। आप कट्टर कांग्रेसी। आप किसको करेंगे वोट? बीजेपी। बीजेपी को क्यों करेंगे? बीजेपी का सपोर्ट है भाई पूरा। बीजेपी आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल। क्या दिया आपको बीजेपी? सब कुछ दिया, विकास किया। तो आपके गांव में तो नालियां बह रही है और पूरा पानी ऊपर बह रहा है, पूरा बाजार लगता है। काम चल रहा है, नल आ रहा है तो आएगा पानी। पानी का है ना। आप क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। आप किसको वोट करेंगे? हाँ बीजेपी। इस बार बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ। तो यहाँ पे हमने लोगों से जाना है तो कुछ लोग बीजेपी तो कुछ कांग्रेस, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना भी है कि हमारे करीबी होने के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि विकास कम हुआ है लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को। तो बुधनी विधानसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? शिवराज भैया की। शिवराज भैया की सरकार क्यों बनेगी? इतनी योजनाएं चलाई इसलिए बनेगी। अच्छा, क्या क्या योजनाएं चलाई, मतलब क्या क्या लाभ मिला आपको? राजे बीजेपी को ऐसो भयो शिवराज कभी अब हार न पावे। मध्य प्रदेश की सारी बहन को वो भैया बने सारे फर्ज निभावे। अच्छा गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही अच्छे वक्ता लग रहे हैं मुझे।
लेकिन आपको थोड़ा सा अपने मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाना चाहिए कि ये रोड पे गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, इसकी वजह से जनमानस को भी नुकसान पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं पहुंच रही है। इनके पास भी आवाज और भी शब्द ने पता है, वे सब देख रहे हैं व्यवस्था। गौशाला है इसलिए खोली बनना है, तो गौशालाओं में गाय क्यों नहीं पहुंच पा रही? पहुंचती है, और सब है गौशालाओं में भी है, और ये भी सब पहुंचाने की करते हैं लोग जो, और इधर उधर से गांव के लोग कर देते हैं, तो जो आ जाती इधर नहीं, बाकी सब पहुंचाते हैं। दादा पूरे प्रदेश भर में गौशालाएं हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसका नेता चला भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर गाय क्यों दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ पूरे प्रदेश भर में। कछु गाय राजकुमार पटेल साहब के गाँव में, जहाँ पे हम स्थानीय नागरिकों से जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य चौहान बख्तरा से। चौहान जी, यहाँ पे इस बार किसकी सरकार बनने वाली है विधानसभा में? कांग्रेस की सरकार बन रही है 150 सीटों से ऊपर। 150 सीटों से ऊपर? ऐसा क्यों? क्योंकि विरोध ज्यादा है बीजेपी का, बहुत ज्यादा विरोध है। बीजेपी का क्यों विरोध है? गौ माता रोडों पे है, बेरोजगारी है, बहुत सारे काम है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो गौ माता के बारे में क्या? कमलनाथ जी ने 100 योजना निकाली, कम से कम 10 योजना तो पूरी करेंगे वो। आपको क्या लगता है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमतों से जिताएंगे तो कांग्रेस पार्टी इस कार्य को पूर्ण कर पाएगी? अब उम्मीद तो यही है हमारी, पूरी 100% उम्मीद है कांग्रेस काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसकी वजह से कि लोगों को लगे? क्या 18-20 साल हो गए, यहाँ अस्पताल नहीं है, अटैक में मर रहे आदमी लोग, मतलब कोई बेरोजगारी है, मतलब कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी गाँव नजदीक है यहाँ पे, उसके बाद भी विकास नहीं। वो तो अब रोडों का है, मतलब बेरोजगारी ज्यादा है हमारे इधर। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्यों बनेगी सरकार? सरकार क्या, उनके काम अच्छे हैं कांग्रेस वालों के। कितने? बदलाव आना चाहिए 5 साल में एकदम तो बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, कांग्रेस ही बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी? अरे बनना चाहिए, अब कुछ बदलाव तो है कुछ। प्रदेश में किसकी सरकार होगी? प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अरे अब वो तो कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी कांग्रेस? अब वो तो नहीं कह सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 101% बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो दावा करते हैं और नेता दावा करते हैं कि हम 1 लाख पार करेंगे बुधनी विधानसभा में। कौन करते सर? भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि इस बार हम 1 लाख पार करेंगे। वो तो समय ही बताएगा। सब क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद है, मैं जहानपुर पंचायत से हूँ और बुधनी विधानसभा से हूँ, और सरकार मामा की बनेगी और शिवराज मामा आएगा और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने संकल्प लिया, जैसे भीष्म पितामह है ऐसे वो बलिदान दे रहा। मामा की सरकार क्यों? मामा की सरकार इसलिए बनेगी, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, पैदा होने से बच्चों को मरने से सबका पैसे दे रहा, अस्पताल में दे रहा, इसलिए उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने 56 साल करा तो क्या मिला हमको। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनेगी और शिवराज मामा हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब यार ये तो 17 तारीख के बाद, यानी 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा। आप कहाँ से हो? मैं भोपाल। क्या लगता है भोपाल में क्या माहौल है? भोपाल में तो जहाँ तक है वो कांग्रेस का मामला है। क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने विकास नहीं किया क्या? नहीं, सब कुछ किया। सांसद जी का गाँव बताओ। सांसद का गाँव है ना। हम है जेठ गांव के बिल्कुल करीब, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं कि गौ माता किस तरह से, गोवंश यहाँ पे रोड पर बैठा हुआ है। यहाँ पे हजारों गाड़ी, हजारों वाहन यहाँ से आवागमन होते हैं। उस वाहनों में ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बछड़े, ये कहीं न कहीं एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। अगर इसका सर्वे कराया जाए तो जनमानस कम से कम 70% ऐसे केस रहेंगे जो कि गायों की वजह से हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे गोवंश को भी नुकसान कहीं न कहीं पहुंच रहा है और जनमानस को भी इसका नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सरकार को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। वो सरकार को इसके बारे में मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में गौ माताओं की वजह से मनुष्य परेशान हो रहा है, जिस तरह से लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार को क्या कहना चाहेंगे गायों के बारे में? गौ माता साहब जी बचना चाहिए भाई साहब जी। कैसे बचेगी, कैसे सरकार को कुछ आप बताएंगे? डेली वो डंपर वाले मार मार के जा रहे हैं, इधर से आते रेत के भरा के।